रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन अमेरिका के लिए खौफनाक और ख़तरनाक तरीन दिन साबित हुआ है। अमरीकियों ने शायद इतना सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ईरान में ये हो जाएगा। मैं आपके सामने जब तफसीलात रखूंगा कि आज अमेरिका को आज के दिन में कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, गुज़िश्ता 24 घंटे अमेरिका पर कितने भारी गुजरे हैं, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, उनकी इंतजामिया के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हमारे साथ ये हो जाएगा। एक अभिनंदन पाकिस्तान ने पकड़ा था और अब एक अभिनंदन इतलात ये है कि ईरान ने भी पकड़ लिया है। दूसरे अभिनंदन के लिए ईरान ने एक इनामी रकम रखी है, क्योंकि तैयारे गिराए हैं। कितने तैयारे गिराए हैं और कितने ड्रोन्स गिराए हैं, कितने सफारत खानों पर जो अमेरिकन सफारत खाने हैं उन पर हमले किए हैं ईरान ने, मैं मुकम्मल तफसीलात दूंगा। दूसरा, अमेरिका जो यूरेनियम हासिल करना चाहता है ईरान की, वो अस्फहान शहर के अंदर है। उस हवाले से अमेरिका एक ऑपरेशन करना चाहता है, लेकिन ईरान ने वहां पर क्या कर दिया है जिसकी वजह से अब वो ऑपरेशन नामुमकिन हो गया है। वो मैं आपके सामने पूरी स्टोरी रखूंगा, इस जंग का अहवाल आपके सामने रखूंगा। और सबसे बढ़कर ईरान के वजीर खारजा ने ट्विटर पर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों लिखा है। आज उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक वीडियो भी शेयर की है, मैं आपके सामने ये सब रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि ईरान पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है और अमेरिका इस जंग से क्यों भाग रहा है, 24 घंटे क्यों उस पर भारी पड़े हैं। अब डिटेल सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये सुनिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग ये समझते हैं कि इस जंग में ईरान को जीतना चाहिए, अमेरिका को शिकस्त होनी चाहिए, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं और आपको सारी डिटेल देता हूं। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे गिराए हैं, अमेरिका के 2 मिसाइल, उनके 2 मिसाइल गिराए हैं, 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ये 24 घंटों में ईरान ने अमेरिका के साथ किया है, जिसकी वजह से अमेरिका की चीखें निकल रही हैं, चिल्ला रहा है। और आगे चलिए, और एक A-10 तैयारा गिराया है और एक F-15 लड़ाका तैयारे को गिराया है। ये ईरान की जानिब से अमेरिका के जदीद टेक्नोलॉजी पर मुज़य्यन जो उनके मिसाइल थे, जो ड्रोन थे, जो उनके लड़ाका तैयारे थे। आप ये देखें कि F-15 उसको निशाना बनाया है। और साथ में आगे चलिए, यहीं पर नहीं बल्कि जो रेस्क्यू करने के लिए आए उनके 2 हेलीकॉप्टर बाद में आए कि जो पायलट वहां पर जो गिरे थे, जो पायलट वहां पर जमीन पर उतरे, उनको ढूंढने के लिए, उनकी तलाश के लिए अमरीकियों ने कोऑपरेशन किया। उसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स आए और मैं इस मुतालिक आपको बता दूं कि उन हेलीकॉप्टर्स में से भी निशाना बनाया गया है 2 हेलीकॉप्टर्स को। और इसके साथ साथ ईरानी फ़ज़ाई दिफा के हीरोज़ के सबब ईरानी हदूद दुश्मन के लिए इस वक्त ख़तरनाक बन चुकी है। वो अमेरिका जो कहता था कि हमने इनकी फ़ज़ाओं को, ईरान की फ़ज़ाओं पर कब्ज़ा कर लिया है, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, वो उसका कब्रिस्तान साबित हो रहा है। ईरान की फ़ज़ाएँ अमरीकी टेक्नोलॉजी, अमरीकी लड़ाका तैयारों, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक तरह से उनके लिए कब्रिस्तान बन चुकी हैं, उनके लिए खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है। वो कहते थे हमने इनकी फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, जो कि ना होने के बराबर थी। ये एक हकीकत है। लेकिन अब कौन है, क्या कर रहा है, किस मुल्क की सपोर्ट की वजह से आज अमेरिका के साथ ये हो रहा है। आगे चलिए, मैं मज़ीद नुकसान आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ ये एक तरह से अमेरिका के लिए स्याह दिन है और अमेरिका की F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक भी कर दी है। खुद अमेरिका ने तस्दीक कर दिया कि हमारे तैयारे को निशाना बनाया गया है। अमले के एक रुकन को बाजियाब करा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। पायलट के जनूबी ईरान में उतरने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहाल कोई मुसद्दिका इतलात नहीं मिल सकी। ईरान के सूबा बोशहर में वाक़ई दायर बंदरगाह के माहिगिरों ने समंदर से एक तबाहशुदा MQ-9 अमरीकी ड्रोन का मलबा भी बरामद किया है। दूसरी खबर मैं आपको दे देता हूँ। अमरीका की लापता पायलट की तलाश के लिए खातून पायलट है। एक तो कहा जा रहा है कि ईरानियों ने पकड़ लिया है और दूसरा ये कह रहे हैं कि खातून लापता पायलट है, उसकी तलाश के लिए ईरान ने $66,000 इनाम की पेशकश की है। अपने शहरियों को कहा है कि जिस जगह पर आपको नजर आए आप उसे पकड़ें, हमारे हवाले करें और हमसे $66,000 अमरीकी डॉलर ले लें। ईरानी हुकूमत का भी अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर यह अमरीका की जानिब से कहा गया है। अमरीका की लापता पायलट की तलाश के लिए $66,000 इनाम की पेशकश
ईरानी हुकूमत ने भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान किया है। अमेरिकियों ने कहा है हमारे बंदे को हमारे हवाले कर दे पकड़ के, हमें आपको इतने पैसे देंगे। ईरान ने भी कहा है कि भाई बंदा पकड़ें, हमारे हवाले करें, हम आपको 50,000 पाउंड इनाम देंगे। मुकामी कबाइल ईरान के सूबा खोजिस्तान में अमेरिकी F-15 तैयारे के पायलट के शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। यानी कि वहां पर जो मुकामी कबाइल थे, जब उन्होंने ये इनामी रकम सुनी है तो वो इनकी तलाश के लिए निकले हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, मुकामी कबाइल निकले अमेरिकी F-15 तैयारे की पायलट का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकले। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुकामी कबाइल राइफलें और ईरानी झंडे उठाए देखे जा सकते हैं। यानी कि वो निकले और फिर देखा जा सकता है कि वो राइफलें लेकर निकले और सारा कुछ कर रहे हैं। अब आगे चलकर मैं एक और खबर आपको देता हूं। अमेरिकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान। वो कह रहे हैं ठीक है हमारे तैयारे गिराए लेकिन हम बातचीत करेंगे। ये था वो अमेरिका जो अपनी ताकत दिखा रहा था, जो कह रहा था कि जी मैं ईरान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका हूं, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। और इससे भी बढ़कर ट्रंप का कांग्रेस से जंगी बजट में $1500 अरब की मंजूरी का मुतालबा, यानी कि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मसूद पशिगान ने कहा कि जब मैं अमेरिकी अवाम से मुखातिब था तब हमारे रहनुमाओं पर हमले किए गए। दुनिया फैसला करे कि कौन मुज़ाकरात में मसरूफ और कौन दहशतगर्दी में मुलविस है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये बड़ी खबर चल रही है कि अमेरिका ईरान में ऑपरेशन करना चाहता है, उसके जो एटमी असासे हैं उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है, जो इस तरह की चीज़ें हैं अफजूदा यूरेनियम है उसको कंट्रोल करना चाहता है उसको। आप ये अस्फहान शहर में है, लेकिन जो इससे पहले इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमले किए थे ईरान पर, सेहोनियों ने हमले किए थे, उसके बाद से ईरान ने क्या किया, वो बहुत गहराई में ज़ेरे ज़मीन है सारा कुछ। तमाम तर सुरंगों को मुकम्मल तौर पर मट्टी के साथ उन्होंने भर दिया हुआ है, मट्टी के साथ। जरा ये बताते हैं, अगर ये अमेरिकन ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उसके लिए आपको भारी मशीनरी चाहिए होगी जिससे आप खुदाई करेंगे। बड़ा सेंसिटिव मामला है और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तबाही फिर जाएगी। तो ये ऑपरेशन नामुमकिन है जिस पर ट्रंप इंतजामिया गौर कर रही थी, लेकिन अब पता चला है उन्होंने तो मट्टी भर दी है और कई किलोमीटर गहराई में है। और जब आप गहराई में भारी मशीनरी चाहिए होगी तो भारी मशीनरी और इस ऑपरेशन में आप कैसे उसको कामयाब कर सकेंगे, जब आपको यह भी पता होगा कि ईरानी आप पर इसी दौरान हमला कर देंगे। और ईरानियों के हमले से बचते हुए आप कैसे इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं जो कई घंटों पर मुहित होगा। नामुमकिन हो गया है ये ऑपरेशन। अब ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी सफारतखाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। पहले वो बेसिस को नुकसान पहुंचा रहा था जो खलीज ममालिक में थी, उनको टारगेट कर रहा था, जहां उनके जहाज थे, जहां उनके फौजी थे, जिस मुल्क में उन्होंने अपनी बेसिस बनाए हुए थे। अब उसने अगला टारगेट शुरू कर दिया है कि सफारत खानों को, जो एम्बेसीज हैं खलीज ममालिक में और फिर सऊदी अरब में, उसको टारगेट किया है। अमरीकी हुकाम ने इसका एतराफ़ किया है। और सफारत खाने पर हमले से इमारत में जो आग लगी थी उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इमारत में महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने हैं। ईरान की रियाज में अमरीकी सफारत खाने पर भी हमले की तरदीद, और दूसरी जानिब ईरान ने यह तरदीद किया कि हमने सफारत खानों पर हमले नहीं किए हैं। पासदान इनकलाब की जानिब से कहा गया खित्ते में इसराइली हिकमत अमली को देखते हुए यह यकीनी तौर पर सेहूनियों की कार्रवाई थी। मुस्लिम ममालिक को सेहूनी रियासत की फितना अंगेजी से खबरदार रहना चाहिए। यानी कि एक खबर जो मैंने आपको दी वो ये कि ईरान ने हमला किया। ईरान कह रहे हैं हमने नहीं किए, सफारत खानों पर हमने हमले नहीं किए। हाँ, हम हमले कर रहे हैं बेसिस पर, लेकिन ये सेहूनियों की साजिश है कि वो ईरान, सऊदी अरब में और दीगर अरब ममालिक में जो एम्बेसीज हैं उनको निशाना बनाए ताकि दुनिया को बताए देखें सफारत खानों पर हमले हो रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक को सामने ला खड़ा करे। मुस्लिम ममालिक को सेहूनी रियासत की फितना अंगेजी से खबरदार रहना चाहिए। ज़रूरी है कि हमसाया ममालिक अमरीकी सऊदी इत्तेहाद की साजिशी कोशिशों के खिलाफ चौकस रहें। अमरीकी सऊदी इत्तेहाद खित्ते को गैर मुस्तहकम और तबाह करने का इरादा रखते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको खबरें दी हैं जो अमेरिका के साथ 24 घंटों में हुआ है। और दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहता था वो ये थी कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका में कुछ खबरें शाया हुई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा या ईरान पाकिस्तान में जाकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया और कहा कि ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देरपा अमन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अपने एक्स पर बयान में कहा कि जंग के जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हक़ में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा।
अब्बास अरागची की वजाहत और कहा कि हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से शुक्रिया किया गया इसहाक डार साहब की जानिब से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के लिए मेरे अजीज़ भाई के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ईरान का मौक़िफ़ अमरीकी मीडिया की जानिब से गलत पेश करने पर तशवीश का इजहार किया। ईरान ने कहा है हम पाकिस्तान में जाकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों ये ताज़ा तरीन इतलात थी जो मैंने इस जंग से मुतल्लिक आप तक पहुंचाई हैं। 24 घंटे अमेरिका के लिए मुश्किल तरीन साबित हुए हैं, खतरनाक तरीन, खौफनाक तरीन, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है जिसमें मुज़ाकरात की तरफ बात चल रही है, लेकिन देखते हैं कि पेशरफ्त होती है या नहीं होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।